हेलो दोस्तों, हमारी एक और वीडियो में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों हम इस चैनल पर सिर्फ बिजनेस और सेल्फ मोटिवेटेड बुक्स को अपलोड करते हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने थिंक एंड ग्रो रिच का पहला चैप्टर नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया गया है। दोस्तों थिंक एंड ग्रो रिच के तीसरे चैप्टर में बताया गया है कामयाबी हासिल करने की ख्वाहिश पैदा कीजिए। और दोस्तों हमने इस चैप्टर को 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हम जानेंगे बार्नेस की कामयाबी का राज, दूसरे हिस्से में हम कामयाबी के 6 असूल देखेंगे, तीसरे हिस्से में बात करेंगे दौलत सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो दौलत की ख्वाहिश रखते हैं, और चौथे हिस्से में जानने की कोशिश करेंगे खुद एतमादी के बारे में। तो बात करते हैं बार्नेस की कामयाबी का राज। बार्नेस इसीलिए कामयाब हुआ क्योंकि उसके पास एक वाज़ेह मकसद था। उसने अपनी सारी तवानायां, सारी कुव्वतें, सारी काबिलियत उसे एक मकसद को हासिल करने के लिए सर्फ कर दी। 5 साल की सब्र आजमा मुद्दत के बाद वो मौका निकल आया जिसको बार्नेस का इंतजार था। उस सारी मुद्दत में ना तो उसको कोई उम्मीद की किरण नजर आई, ना उसको उसके बारे में कोई तवक्को दिलाई गई। लेकिन दोस्तों पहले दिन से ही बार्नेस ने खुद को एडिसन का बिजनेस पार्टनर समझ लिया था। जब बार्नेस एडिसन के पास जा रहा था तो उसने अपने आप से ये नहीं कहा कि मैं एडिसन से कहूंगा कि मुझे किसी काम का मौका दिया जाए, बल्कि उसने कहा मैं एडिसन से मिलूंगा, उसे बताऊंगा कि मैं तुम्हारे साथ कारोबारी शराकत के लिए आया हूँ। दोस्तों उसने ये नहीं सोचा कि वो यहाँ चंद दिनों तक काम करने के लिए आया है, और अगर उसे यहाँ अच्छा मौका ना मिला तो वो यहाँ से कहीं और किस्मत आजमाने चला जाएगा। बल्कि उसने कहा मैं किसी जगह या किसी मकाम पर जहाँ मुझे एडिसन भेज दे मैं जरूर वहाँ जाऊंगा, लेकिन जब तक मैं उसका बिजनेस पार्टनर ना बन जाऊं मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। दोस्तों सुबह शाम बार्नेस के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल होता था कि मैंने एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना है। उसने अपनी वापसी का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। उसके लिए 2 रास्ते थे, या कामयाब हो जाए या मर जाए। तो दोस्तों ये था बार्नेस की कामयाबी का एक छोटा सा किस्सा। दोस्तों अब बात करते हैं कामयाबी के 6 असूलों के बारे में। जब इंसान में रुपये की अहमियत और उससे हासिल होने वाले फवाइद समझने की सहलियत पैदा हो जाती है तो उसमें रुपया कमाने की ख्वाहिश पैदा होती है। लेकिन सिर्फ ख्वाहिश करने से रुपया या दौलत हासिल नहीं हो सकती। उसके लिए इंसान को पहले मकसद बनाना चाहिए कि वो किस तरह दौलत को हासिल करेगा, और फिर उस मकसद की अपने जहन में परवरिश करना शुरू कर दे कि वो उसको हासिल किए बगैर चैन से नहीं बैठेगा। तो दोस्तों कामयाबी के 6 असूलों में से पहला असूल कहता है अपने जहन में दौलत की मिकदार सोचिए कि आप कितनी दौलत कमाना चाहते हैं। ये कहना काफी नहीं है कि मुझे दौलत चाहिए या बहुत ज्यादा दौलत चाहिए। दूसरा असूल कहता है फिर ये फैसला कीजिए कि आप दौलत हासिल करने के लिए किस चीज की कुर्बानी दे सकते हैं। तीसरा असूल कहता है एक तारीख मुकर्रर कीजिए जब तक आप चाहते हैं कि वो दौलत आपके कब्जे में आ जाए। चौथा असूल कहता है आप जितनी दौलत चाहते हैं उस दौलत के लिए कौन सी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और कब तक आप दौलत चाहते हैं, इन सब चीजों को लिख लीजिए। और 5वां असूल कहता है सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने उस मकसद पर निकल जाइए, उस मकसद को हासिल करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दें। और दोस्तों 6वां असूल कहता है आखिर में अपनी लिखी हुई तमाम तफसीलात बाआवाज बुलंद पढ़िए, रोजाना 2 बार पढ़िए, एक सुबह जब आप उठते हैं और रात को सोने से पहले। दोस्तों कामयाबी के लिए ये निहायत जरूरी है कि आप इन हिदायत पर लफ्ज ब लफ्ज अमल करें। खसूसन 6ठे असूल पर आपको शुरू में ये शिकायत हो सकती है कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन जब तक आप वो रकम हासिल ना कर लें तब तक आप सुकून से ना बैठें। अब दोस्तों आते हैं तीसरे हिस्से की जानिब। दौलत उन लोगों को मिलती है जो दौलत की ख्वाहिश रखते हैं। आप यहाँ ये जान ले कि आपको उस वक्त तक बहुत ज्यादा दौलत नहीं मिल सकती जब तक आपके दिल में बहुत ज्यादा दौलत हासिल करने की ख्वाहिश ना हो। आप जो दौलत हासिल करना चाहते हैं उसे इतना सोचें कि अपने आप को उस दौलत का मालिक तस्वर करने लगे। दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल छोटी छोटी सी मिसालें देंगे, गौर से सुनिएगा। हेनरी फोर्ड एक गरीब और गैर तालीम याफ्ता शख्स था। उसने एक ऐसी गाड़ी का तस्वर किया जो बगैर घोड़ों के चल सकती थी। उसने मौके का इंतजार नहीं किया, उसने ये इंतजार नहीं किया कि मेरे पास साजो सामान है कि नहीं। उसके हाथ जो लगा उसने काम शुरू कर दिया, और आज हम उसके ख्वाब की जीती जागती मिसाल दुनिया के हर कोने में देखते हैं, क्योंकि वो अपने ख्वाबों को रूबरू अमल लाने से घबराता नहीं था, इसलिए वो बहुत कामयाब हुआ। वो जानता था कि मैं कामयाब होकर रहूंगा। दोस्तों थॉमस एडिसन ने एक लैंप का ख्याल किया जो बिजली से चल सकती थी, और जैसे ही उसे ये ख्याल आया उसने तजर्बात करना शुरू कर दिए, और कोई 10,000 नाकामियों के बावजूद वो अपने ख्याल में कामयाब हुआ। फिर जाके उसका ख्याल हकीकत बन गया। दोस्तों अमली ख्वाब देखने वाले कभी अपनी कोशिशों को अधूरा नहीं
छोड़ते। आप जो चाहते हैं उसे हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि आप जिद पर अड़ जाएं। दोस्तों आखिर में बात करते हैं राइट बिरादरान की। राइट बिरादरान ने हवा में उड़ने वाली एक मशीन का ख्वाब देखा। आज दुनिया हवाई जहाज की शक्ल में उनके ख्वाबों की अमली और हकीकी सूरत देख रही है। दोस्तों दुनिया की बड़ी से बड़ी इजाद और अहम से अहम कारनामे ने इब्तिदा ख्वाबों की दुनिया से ही ली। दोस्तों अब बात करते हैं चौथे हिस्से के बारे में, खुद एतमादी। ये बात याद रखिए, जिन लोगों ने जिंदगी में कामयाबी हासिल की उन्हें शुरुआत में नाकामी का मुंह देखना पड़ा। उन्हें बहुत ज्यादा कश्मकश और जद्दोजहद करनी पड़ी, तब जाकर वो कामयाब हुए। खुद शनासी की हर मंजिल पर इंसान में खुद एतमादी पैदा हो जाती है और हसूल मकसद का उसे यकीन होने लगता है। ओहरनी ने अपने अंदर खुफिया ताकत को उस वक्त पहचाना जब उसको मुसीबतों ने इतना घेर लिया था कि उसको जेल भुगतनी पड़ी। उस जेल की अंधेरी कोठड़ी में वो अपने आप से बहुत ज्यादा वाकिफ हुआ। उसने तखय्युल के सामने अपनी दुनिया बदलनी चाही और एक मुजरिम के बजाय बेहतरीन मुसन्निफ बन गया। दोस्तों अमूमन मोहब्बत की नाकामियां इंसान को तबाही की तरफ ले जाती हैं। मर्द हजरात अक्सर मोहब्बत के बाद जहाज बन जाते हैं, मतलब कि नशे में लग जाते हैं, और औरत मोहब्बत की नाकामी के बाद इतनी खुश होती है कि वो खुदकुशी कर लेती है। दोस्तों इस दुनिया में अक्सर लोग जानते नहीं है कि वो बने ही किस लिए हैं, उनको अपनी खूबियों के बारे में पता नहीं है। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं तो बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस तरह की वीडियोस पर अपना वक्त खर्च करते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप समझते हैं कि ये दूसरों के लिए फायदेमंद है तो इसको शेयर करना मत भूलें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।